नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। अगर वीडियो को देख लेंगे, प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। बात करेंगे प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, वो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। तो जो प्रस्तावना का विचार लिया गया वो यूएसए अमेरिका से लिया गया। सबसे पहले जो प्रस्तावना का विचार लिया गया वो अमेरिका देश से लिया गया। और सबसे पहले जो संविधान में प्रस्तावना ऐड की गई थी वो अमेरिका ही के संविधान में ऐड की गई थी। सबसे पहले जो प्रस्तावना है वो अमेरिका में ऐड की गई थी, अमेरिका के संविधान में। और जो भारतीय प्रस्तावना की भाषा है वो तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये दो अलग अलग जो विचार है ये तुम्हारे यूएसए के संविधान से लिया गया, जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इसका आधार क्या है? तो इसका आधार उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्तुत किसने किया था उद्देश्य प्रस्ताव? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जो विचार है ये यूएसए से लिया गया है। अब संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? तो 3 प्रकार के न्याय की। सामाजिक न्याय है द्वारा, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। इसी तरह प्रस्तावना में द्वारा शामिल किया गया कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो हमारे प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता: एक विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। हम कोई भी धर्म अपना मान सकते हैं, हम कोई से भी प्रकार से अपनी आराधना कर सकते हैं, भगवान को किसी भी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। तो प्रस्तावना में जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई वो विचार है तुम्हारी, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। और उस प्रस्तावना ने मेन 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसी प्रकार के हमारे संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार की समानताएं की बात की गई। समानताएं कितनी है? 3। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, अवसर। अवसर की जो है सभी को अनुच्छेद 16 में दिया कि सबके लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानताएं हैं, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। इसी प्रकार के 3 प्रकार की समानताएं दी गई हैं: सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, अवसर से समानता। और न्याय 3 न्याय है हमारे संविधान में: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 समानताएं हैं: आर्थिक समानता, सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, अवसर की समानता। अब भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत कैसा देश है? तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और प्रस्तावना में संशोधन की बात करेंगे तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार संशोधन किया गया, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो इस संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी ने इसमें संशोधन किया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। उसमें भी प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं, भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए अपना कैसा गणतंत्र होता है। और लोकतांत्रिक देश होता है जिसमें लोकतंत्र का मतलब जहाँ जनता का शासन हो उसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। इसी प्रकार के इसमें जो 2 महत्वपूर्ण केस हैं ये भी देख लीजिए। वेरूवारी संघ मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना था। ये भी केस बहुत पूछा जाता है। वेरूवारी संघ मामला 1960, इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया था। इसी केस की बात करें तो एक केशवानंद भारती केस है जो 1973 में आएगा। अभी हाल ही में कई एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मूल ढांचे परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग तो माना था, लेकिन ये कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। इसमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान को अंग माना है, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं। मतलब ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जो इसके मूलभूत ढांचे को परिवर्तित करेगा। मूल ढांचे के भी सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे।
तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।